हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में जिसका नाम है मायोपिया। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना ताकि इस मायोपिया से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट ना रहे। मैं चाहूँगा कि छोटी सी छोटी चीज़ मैं कम टाइम में आपको समझा सकूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मायोपिया के डिफिनेशन की बात करें तो आपको एक सिंपल सा थंब रूल मैं पहले बता दूं डिफिनेशन बताने से पहले कि जो मायोपिया है वो हाइपरमेट्रोपिया के जस्ट अपोजिट है। या आप ऐसा कह सकते हो हाइपरमेट्रोपिया इज जस्ट अपोजिट टू मायोपिया। ठीक है, जिसको भी आप रेफरेंस मान लो मायोपिया को रेफरेंस मान रहे हो तो हाइपरमेट्रोपिया उसके अपोजिट है, और हाइपरमेट्रोपिया को रेफरेंस मान रहे हो तो उसके अपोजिट क्या है, मायोपिया है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक दूसरे के दोनों अपोजिट हैं। तो उसमें क्या हो रहा था, रेज जो है बिहाइंड द रेटिना बन रहे थे, यहाँ पे फोकस हो रहे थे बिहाइंड द रेटिना। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेटिना से पहले फोकस कर जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे आप फोकस पहले कर जा रहा है रेटिना के। बात करते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल मायोपिया की। तो एक्सियल मायोपिया में हम देखे थे कि एक्सियल लेंथ जो है नॉर्मल 24 mm होता है। ठीक है, अगर ये एक्सियल लेंथ 25 mm हो गया तो मायोपिया हमें हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आई बॉल बड़ी है तो यहाँ पे रेस पहले आके फोकस कर जाएंगे, अगर आई बॉल छोटी है तो रेस बाद में जाके फोकस करेंगे। दैट इज इट इज़ द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, दिस इज द केस ऑफ मायोपिया। बात करते कर्वेचर की, तो कर्वेचर के अंदर अगर चेंज आ गया तो उससे भी प्रॉब्लम है, जैसा कि हाइपरमेट्रोपिया में मैंने आपको बताया था। तो हाइपरमेट्रोपिया में मैंने क्या बताया था कि उसके अंदर कर्वेचर जो है डिक्रीज़ हो जा रही थी, या लेंस की या आपके कॉर्निया की या दोनों की। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्वेचर जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं पोजिशनल मायोपिया की। तो पोजिशनल में क्या होता है, लेंस का पोजीशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, पोजिशनल मायोपिया में क्या होगा, लेंस का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर टुवर्ड्स द कॉर्निया बढ़ेगा, ये लेंस चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेटिना से पहले फोकस करेगा और टुवर्ड्स द रेटिना जाएगा तो हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अब बात करते हैं इंडेक्स मायोपिया की। तो इंडेक्स चेंज होने से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस का चेंज हो जाएगा तो मायोपिया हो जाएगा, जस्ट अपोजिट टू हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सियल लेंथ वहाँ पे कम होता था, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। कर्वेचर वहाँ पे कम होता था, यहाँ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे दूर जाते थे, यहाँ पे पास आ रहे हैं, टुवर्ड्स द कॉर्निया जा रहे हैं, कॉर्निया से वहाँ पे दूर जा रहे थे, यहाँ पे पास आ रहे हैं। तो इसी तरीके से रिलेशन है, जस्ट अपोजिट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ मायोपिया की। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन, अगर हम बात करें -3 डायोप्टर के बराबर या कम है तो हमारा जो मायोपिया है वो लो डिग्री का है। अगर -3 से -6 है तो मॉडरेट मायोपिया कहेंगे। अगर उससे ज़्यादा है, -6 से ज़्यादा या -6 के बराबर है तो इसे हम हाई मायोपिया के अंदर कैटेगराइज कर देंगे। अच्छा, देखिए, आपका मायोपिया तो बहुत टाइप का होता है, जैसे कॉन्जेनिटल टाइप होता है। कॉन्जेनिटल होता है जैसे आप जन्म से ही आप मायोपिक हो, ठीक है, या एक्वायर्ड होता है। तो वो सब ज़्यादा एग्जाम्स में आपके पूछे नहीं जाते हैं। एक स्पेशल केस है आपका मायोपिया के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजिकल मायोपिया। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल मायोपिया की अगर हम बात करें तो इसको हम डीजेनरेटिव मायोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, और प्रोग्रेसिव मायोपिया भी बोलते हैं। क्या क्या बोला मैंने, डीजेनरेटिव मायोपिया और प्रोग्रेसिव मायोपिया। प्रोग्रेसिव और डीजेनरेटिव मायोपिया। आप प्लीज़ एक बार हाइपरमेट्रोपिया वाला वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ ज़रूर देखें उसको, ताकि आपके जो मैं रिलेट करा रहा हूँ आपको वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, ये होता मायोपिया ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ी से इसका जो डायप्टिक पावर है वो चेंज बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मायोपिया। ये सिंपल मायोपिया की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर प्रोग्रेशन कुछ ज़्यादा तेज़ी से होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव मायोपिया और पैथोलॉजिकल और डीजेनरेटिव मायोपिया। अब डीजेनरेटिव क्यों बोलते हैं वो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले इसका कॉज जो है
वो क्या है, सबसे पहला ये हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है, मतलब आपका कॉन्जेनाइटल केस भी हो सकता है इसके अंदर, और जनरल ग्रोथ प्रोसेस। तो मैंने आपको याद होगा अगर आपको, तो मैंने आपको ग्रोथ प्रोसेसेस समझाया था। जब भी आँख जो बच्चे होते हैं हाइपरमेट्रोपिक होते हैं और धीरे धीरे आँखों के अंदर डेवलपमेंट होने लगता है, हाइपरमेट्रोपिया वाला सेक्शन में बताया था मैंने। तो उसके अंदर क्या था, आँखों के अंदर डेवलपमेंट होने की वजह से क्या होगा कि हो सकता है कि आपका कुछ ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो जाए, वो तो मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या होता है, अब जेनेटिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिकल फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मोर ग्रोथ ऑफ रेटिना। तो मोर ग्रोथ ऑफ रेटिना क्या होगा, तो रेटिना अगर ग्रो करेगा तो क्या हो जाएगा ऐसा, तो उससे क्या होगा, स्क्लेरा का स्ट्रेचिंग होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था पहले स्क्लेरा आता था, फिर आपका सेकंड वास्कुलर लेयर आता था, उसके बाद आपका क्या आता था, रेटिना आता था। अब रेटिना के ग्रोथ की वजह से स्क्लेरा में स्ट्रेचिंग आ गया, तो अब मान लो यहाँ पे रेटिना है आपका, ये रेटिना है, ठीक है। अब इसका ग्रोथ होने लगा, ठीक है। अब ग्रोथ एक डायरेक्शन में नहीं होगा, दोनों डायरेक्शन में होगा। इधर आपका विट्रियस है, इधर आपका स्क्लेरा है, ठीक है। अब ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ। अब ग्रोथ होगा तो ये इसको स्क्लेरा का वॉल को पुश करेगा, तो जिसकी वजह से स्क्लेरा थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेच तो हो गया आपका क्या, स्क्लेरा। उसके बाद क्या होगा, इसके स्ट्रेचिंग के साथ अगर आपका जो सेकेंड लेयर है, जो मैंने बताया आपका सेकेंड लेयर, यहाँ पे कोरॉइड भी तो है, तो कोरॉइड का क्या हो जाएगा, डिजेनरेशन होगा कि नहीं होगा, उसके साथ साथ यहाँ विट्रियस का भी डिजेनरेशन होगा, ठीक है। क्लियर है, मतलब यहाँ पे एक्सियल लेंथ बढ़ने की वजह से डिजेनरेशन ऑफ कोरॉइड एंड डिजेनरेशन रेटिना और डिजेनरेशन ऑफ विट्रियस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव मायोपिया, ठीक है। क्लियर। अब बात करते हैं जनरल ग्रोथ प्रोसेस की। हो सकता है ग्रोथ के दौरान कोई प्रॉब्लम की वजह से रेटिना का ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, तो रेटिना का ग्रोथ ज़्यादा होने से आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं लाइक कोरॉइड और क्या है स्क्लेरा, उसमें प्रॉब्लम, और विट्रियस के अंदर डिजेनरेशंस हो जाए, उसके वजह से आपको ये डिजेनरेटिव मायोपिया हो जाएगा। ये हो गया आपका जनरल ग्रोथ प्रोसेस की बात, और ये था जेनेटिकल फैक्टर। जेनेटिकल फैक्टर जनरली प्लेज अ मेजर रोल वाइल जनरल ग्रोथ प्रोसेस प्लेज अ माइनर रोल। बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिंपल मायोपिया से, बस हल्के कुछ एक दो पॉइंट्स होते हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि जनरल मायोपिया नॉर्मल मायोपिया के अंदर इतना हाई डिग्री का एरर नहीं होता है, जबकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई डिग्री का एरर होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स के अंदर क्या होगा, डिफेक्टिव विजन, जाहिर सी बात है, डिफेक्ट इन विजन तो होगा ही होगा। मस्क्यूलोडेंटिस ये क्या है, जो आपका डिजेनरेशन ऑफ विट्रियस हुआ, विट्रियस का जो डिजेनरेशन हुआ उसके वजह से क्या होता है, विट्रियस जो है जेली लाइक सब्सटेंस के ना रह के वो लिक्विफाई हो जाती है, मतलब लिक्विडी टाइप की हो जाती है। इसके वजह से एक फ्लोटर्स और ब्लैक ओपेसिटीज आपको दिखने लगते हैं, इसको हम बोलते हैं मस्क्यूलोडेंटिस, ठीक है। उसके बाद कहते हैं डिफ़िकल्टी इन नाइट विजन में बी कंप्लेन बाय हाई मायोप्स। ऑफ कोर्स इसमें हाई मायोपिक पेशेंट्स हो जाते हैं, इसकी वजह से इनको रात नाइट विजन में प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू मार्क डीजेनरेटिव चेंजेस। बात करते हैं साइंस की, तो प्रोमिनेंट आईबॉल्स, लार्ज कॉर्निया, एसी चैम्बर इज डीपर देन द नॉर्मल, उसमें क्या था, शैलोअर देन द नॉर्मल हाइपरमेट्रोपी में। अब देखना, आप रिलेट जब करोगे जितने साइन सिम्टम्स हैं इसके जस्ट अपोजिट टू द हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर इंक्रीजेज एंड फाइनली वैरी फ्रॉम -10 डायोप्टर टू 40 डायोप्टर। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं हाइपरमेट्रोपिया के अंदर, मायोपिया के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, कॉनकेव लेंस लगाएंगे। अब इसमें भी मोडालिटीज़ अवेलेबल है, स्पेक्टिकल, कॉन्टैक्ट लेंस एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब देखो स्पेक्टिकल और कॉन्टैक्ट लेंस के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, जो मैंने हाइपरमेट्रोपिया के अंदर बताया था वही इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हम लोग जैसे प्रोग्रेस तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उस प्रोग्रेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, तो देयर आर सम थेरेपेटिक मेजर्स, कुछ हम दवा दे के उसको हम रोक सकते हैं प्रोग्रेशन को। फॉर एग्जांपल हम एट्रोपिन ड्रॉप्स लो स्ट्रेंथ का दे सकते हैं। फिर है पिरिंजिपिन 2% जेल अप्लाइज ट्वाइस अ डे। या फिर अब बहुत ज़्यादा ही हाई हो गया तो विज़न बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई, तो उस केस में हम लो विज़न एड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम उसे कुछ हद तक करेक्ट कर सकें।
आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।